Assalamu alaikum and welcome to Yes Chef with Samia Asim. This is a new week. It's Monday. आज हमारे पास we have recipes for the whole week planned out. लेकिन इस बार हम लोग कुछ ना कुछ different करेंगे. And what is that different might you ask? इस बार मैंने सोचा कि हम लोग रोज़ाना जो है वो कोई ना कोई रेसिपीज़ बनाते रहते हैं. कुछ healthier options भी होते हैं. कुछ जो हैं वो हम लोग कोई ना कोई कंट्री से उठाकर लेकर आते हैं. कुछ हम लोग कभी कभार कुछ मीठा करते हैं. But this time we're gonna change things up a bit. इस हफ्ते हमारे पास नूडल वीक है. तो ये नूडल वीक वैसे मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बताया था एंड आई स्टार्टेड ए पोल ऑन माई स्टोरीज़ और इसके अंदर काफ़ी लोगों ने उसके अंदर रिस्पॉन्ड भी किया था. सो वी हैव सम सजेशंस कि हमें इस हफ्ते क्या क्या करना चाहिए. तो स्टार्टिंग ऑफ विद यू कैंट हैव नूडल्स विदाउट एवर मैंशनिंग इटली. तो आज हम लोग इटालियन नूडल्स बना रहे हैं. दिस रेसिपी इज़ कॉल्ड पास्ता पोमोडोरो और इसके बाद फिर हमारे पास अगले दिन भी कुछ ना कुछ नूडल बेस्ड है. बट कहाँ से है वी विल फाइंड आउट tomorrow. We'll start our recipe. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि we have a large pot of water और इसको मैं सिर्फ गर्म होने दूँगी. लेकिन इसके अंदर मैं साथ साथ डाल दूँगी थोड़ा सा नमक ताकि we can give it a good mix. पानी जो है वो salty हो जाए and then we can add in our pasta when the water is ready. तो I'm adding about 2 teaspoons और उसके बाद अच्छे से mix कर दूँगी. Let's grab a spoon from here. तो मैंने कहा यू नो व्हाट लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीक विद द वेरी सिंपल वेरी इजी रेसिपी. बल्कि इस पास्ता को जो है बिगिनर फ्रेंडली भी माना जाता है बिकॉज इट्स इजी. और अगर आप बिगिनर हैं, पहली दफ़ा किचन में आ रहे हैं और यू आर नॉट वेल वर्स्ड इन द किचन, तो फिर इट्स समथिंग यू कैन मेक. And not just beginner friendly बल्कि if you're short on time you want a quick fix, so this is a recipe. और इसी तरह जो है हमारे पास हफ्ते में कुछ आसान रेसिपीज़ भी होंगी, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी. कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि they're going to have a lot more unique elements. उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होगा. उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी बहुत कुछ होंगे. ये रेसिपी जो है दिस इज़ बेसिकली a 2 pot अगर आप इसको पानी को अलग से बॉईल करने में काउंट करें. अदरवाइज इट्स a 1 pot dish and it's very simple, very easy. पास्ता पोमोडोरो इसका नाम है. बट व्हाट डज पोमोडोरो मीन? पोमोडोरो का मतलब है tomatoes, which is why we have lots of tomatoes. We have tomato का paste, फिर हमारे पास whole tomatoes भी हैं, and then of course we have a little bit of tomato paste. So 3 different forms of tomatoes. तभी तो इसको हमने पास्ता tomato पास्ता कहाँ पे इसको कहते हैं, या पास्ता पोमोडोरो इन इटली. और इसके अंदर हम लोग जो हैं ये तीनों वर्जन इस्तेमाल करेंगे. किस तरह करेंगे विल गो अबाउट दैट. उसके अलावा हमारे पास सिर्फ हार्डली कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स और रह गई हैं. नेमली हमारे पास गार्लिक है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड सीजनिंग के अंदर वी हैव 3 थिंग्स विच इज़ सॉल्ट, यहाँ पे वाइट पेपर या ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सम रेड चिली फ्लेक्स. तो जो आपकी ट्रेडिशनल इटालियन रेसिपीज़ हैं उसके अंदर हम लोग रेड चिली फ्लेक्स नहीं इस्तेमाल करते हैं. बट वी लाइक अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर, अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइस, अ लिटिल बिट ऑफ अ किक, सो वी आर गोना ऐड दैट इन. एंड फाइनली उसके बाद फिर वी आर एडिंग इन सम बेसिल लीव्स एंड अगर आप लोग चाहें तो पार्मेजान चीज़ भी डाल सकते हैं. लेट्स कम हियर. यहाँ पे हल्का से थोड़ा सा सॉल्ट रह गया है. आई एम जस्ट गोना गिव दैट अ गुड मिक्स क्योंकि जैसे ही पानी गर्म होता रहेगा दी सॉल्ट अब्जॉर्प्शन विल बी मच फास्टर एंड दैट्स इट. वैसे डिड यू नो कि अगर आपके पास पानी ठंडा हो और एक तरफ पानी गर्म हो, विच वन इज़ गोइंग टू अब्जॉर्ब एनीथिंग फास्टर? इट्स गोना बी द हॉट वाटर. कोल्ड वाटर इतना नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर जो है बिकॉज द पार्टिकल्स लूसन अप दे अब्जॉर्ब थिंग्स मोर क्विकली. यहाँ पे हल्का सा ये सिमरिंग पे आ गया है. जैसे ही इसका एक बॉइलिंग पॉइंट शुरू होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू ऐड इन सम पास्ता. तो यहाँ पे मेरे पास स्टोर बॉट पास्ता है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ अबाउट हाफ अ पैक. So these are the spaghetti noodles I'm using. लेकिन वैसे if you're making pasta तो you can use any kind that you like. और बल्कि अब मैं इसको अंदर डाल भी देती हूँ. So about half a pack. That's half. Okay. तो इसको मैं यहाँ पे लाके just going to carefully place it in here. और if the pot is big enough तो वो खुद ब खुद अंदर सबमर्ज हो जाएगा. नहीं होगा तो you'll have to give it some time. और जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा it will soften down and go into the pan itself. तो वैसे अगर नॉर्मली अगर आप लोग चाहें तो you can add an oil here. I don't क्योंकि
समटाइम्स व्हेन यू ऐड इन ऑयल तो उससे ये होता है कि जब आप उसके अंदर जो पास्ता बनाते हैं यू मेकिंग एडिंग द सॉस डज नॉट स्टिक टू द पास्ता दैट वेल. तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसको पानी के अंदर ऑयल नहीं डालूंगी एंड वंस वी टेक इट आउट तो उसके अंदर विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. आगे बढ़ते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ वी आर गोइंग टू स्विच ऑन आवर स्टोव. ओके और इसके अंदर जो है मैं डाल दूँगी यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. तो आई एम एडिंग अबाउट क्वार्टर कप हियर. दिस इज़ इनफ. और जब तक ये गर्म हो रहा है फिर आई एम गोइंग टू ऐड इन सम चॉप्ड गार्लिक. तो ये है तकरीबन अबाउट 5 to 6 क्लोव्स, आइडियली 5 क्लोव्स. और इसको बस मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी. रीज़न ताकि वो ऑयल के अंदर हल्का सा फ्लेवर आ जाए. और इसको मैंने गोल्डन ब्राउन फ़ौरन नहीं करना है. तो आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन वेरी लो फ्लेम. तो ये बिल्कुल आराम से पकेगा एंड द फ्लेवर इज़ गोइंग टू सीप इनटू द ऑयल ताकि व्हेन वी हैव आवर सॉस इट्स गोइंग टू बी वेरी गार्लिकी, वेरी नाइस. ओके इसको यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ. एंड इसके बाद फिर व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि नंबर 1 वी आर गोना ग्रैब अ स्पून फ्रॉम देयर. और उस स्पून के अंदर इसको यहाँ पे साइड पर रख देते हैं. And where is the pasta? There we are. This is the spoon I wanted ताकि it's easier to handle with pasta. Okay, अब मैं इसको सिर्फ यहाँ पे होने दूँगी. Giving it a good mix ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं. And इसके बाद फिर I'm just going to let it boil. Secondly अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि we have our tomatoes. तो अगर आपके पास इफ़ यू हैव एक्सेस टू चेरी टोमेटोज़ चाहे आप खुद उसको ग्रो करें या फिर आपको कोई मार्केट में मिल जाए एंड इट्स अफोर्डेबल फॉर यू. क्योंकि आजकल यहाँ पे चेरी टोमेटोज़ आपको थोड़े से महंगे मिलेंगे एंड बाय थोड़े आई मीन अ लॉट. इफ़ आई बिलीव करेक्ट एक पाव जो है आपको या जो एक बॉक्स है दैट्स अराउंड 450 रुपीज़ विच इज़ क्वाइट अ लॉट स्पेशली सिंस इस रेसिपी के अंदर वी नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ टोमेटोज़. तो आई हैव स्मॉल टोमेटोज़ जो आपको कोई भी आराम से अपनी स्टोर्स में मिल जाते हैं. यू कैन इवन ग्रो दीज एट होम. और उसके बाद फिर आई एम जस्ट गोइंग टू कट देम इन हाफ. तो उसके बाद फिर व्हाट आई एम गोइंग टू हैव इज़ आई एम गोइंग टू हैव स्मॉल बाइट साइज़ के टोमेटोज़ एंड दिस इज़ अ साइज़ दैट आई एम गोइंग फॉर कि बिल्कुल छोटे छोटे हों. एंड बल्कि अगर आप चाहें तो यू कैन गो फॉर इवन स्मॉलर दैन दैट. लेकिन द रीज़न आई एम एडिंग हाफ इज़ बिकॉज उसको हम लोग वैसे भी बाद में काट के ही उसको हल्का सा स्मैश करेंगे. तो क्योंकि कुछ अगर आपके पास वैसे थोड़े बड़े साइज़ के हों तो यू कैन ऐड इन अ लिटिल बिट गॉड मज़ीद छोटा काट के रख दें. बट इफ़ इट दिस स्मॉल तो फिर आप यू कैन यूज़ हाफ वंस. ओके लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक. और इसके बाद फिर विल कंटिन्यू ऑन विद आवर पास्ता पोमोडोरो. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हम लोग ब्रेक के पहले हमने क्या किया था वी एडेड सम ऑफ आवर टोमेटोज़ या फिर चेरी टोमेटोज़ इफ़ यू हैव अवेलेबल. और उसके बाद फिर जस्ट कवर इट अप ताकि हमारे पास यहाँ पे हल्का सा कुक हो जाए. इट इज़ नॉट दैट टफ टू टच लेकिन अभी भी इसको मज़ीद पकाएंगे. अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन आवर टोमेटो प्यूरे. तो टोमेटो प्यूरे में ऐड कर दूँगी. लेट्स जस्ट ऐड अबाउट हाफ फर्स्ट या बल्कि पूरा ही ऐड कर देते हैं. एंड जस्ट गोइंग टू क्लीन इट अप. सो आई हैव एडेड द टोमेटो प्यूरे. और इसके बाद फिर जब ये भी अच्छे से पक जाएगा अच्छे से कॉर्पोरेट हो जाएगा तो फिर एट द वेरी एंड वी विल ऐड इन आवर टोमेटो पेस्ट. मीनवाइल अगर आप लोग चाहें तो व्हाट यू कैन डू इज़ के लेट इट रेस्ट और इसके अंदर सीजनिंग डाल के वी कैन ऐड इन सम फ्लेवर. बल्कि लेट्स डू दैट एट दिस पॉइंट. थोड़ा सा सॉल्ट हम लोग डालेंगे एज पर टेस्ट. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके टोमेटोज़ के अंदर कितना ऑलरेडी सॉल्टीनेस है. बट विल ऐड अबाउट 1 teaspoon. 1 teaspoon and a pinch. उसके बाद फिर we're adding in some black pepper. This is about half teaspoon. And finally red chili flakes. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इसके अंदर there is no other element that's going to make it spicy. तो I'll add in about 1.5 teaspoon. और अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे. Giving it a good mix. और इसके बाद फिर आई एम गोइंग टू लेट इट कुक. तो अभी भी यहाँ पे वी कैन सी कि यहाँ पे पूरे टोमेटोज़ के चंक्स आ रहे हैं एंड दैट्स फाइन क्योंकि अभी मैं इसको हल्की आंच पे करके थोड़ी देर के लिए इसको पकने दूँगी. थोड़ा सा हल्का करके विल कवर इट अप एज़ वेल ताकि वो स्टीम के साथ अच्छे से कुक हो जाए. और इसके बाद फिर जो हमारे पास जो होल टोमेटोज़ हैं उनको अच्छे से मैश कर देंगे. एंड द रीज़न कि हम लोग उसको मैश कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास होल टोमेटोज़ थे और एक हमारे पास टोमेटो का प्यूरे था.
रीज़न इज़ कि हमारे पास होल टोमेटो से हल्का सा इसको स्लाइटली चंकी रखेंगे ताकि वी कैन हैव दैट टोमेटो की गुडनेस। एंड टोमेटो प्यूरे जो है वो उसको सॉस में या फिर जिसकी जो ग्रेवी है वो उसमें बनाने में इंकॉर्पोरेट करेगा। नाउ व्हाट वी गोना डू इज़ कि एक चीज़ मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास पास्ता बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग हल्का सा ऑयल भी डाल के रख चुके हैं, विच इज़ वाई इट्स नॉट स्टिकिंग टू ईच अदर, यहाँ पे ये, तो इसके अंदर जो है उसको भी कुकड फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स एज़ पर द पैकेट इंस्ट्रक्शंस। लेकिन इसको हमने एल डांटे तक कुक किया है, इसको हमने 100% कभी भी नहीं करना होता है, एल डांटे तक करते हैं विच इज़ अबाउट 75%, लेकिन ये जो है ये अबाउट 60% मैंने कुक किया है। रीज़न बीइंग कि अभी ये सॉस के अंदर भी जाएगा, उसके अंदर भी पकेगा। तो अगर आप उसको वैसे ही फुल पका देंगे या फिर एल डांटे तक करेंगे तो फिर बाय द टाइम कि जब उसको इसके अंदर भी टॉस करके विल बी डन विद आवर डिश, इट्स गोइंग टू बिकम सॉगी एंड मुशी, विच वी ट्राइंग टू अवॉइड। तो यहाँ पे जो है इसको मैं अभी हल्का सा होने दूँगी। मीनवाइल आज की रेसिपी में वी हैव ए बेवरेज एज वेल। ये जो है दिस ड्रिंक इज़ कॉल्ड ए न्यूट्रिशन स्टार एंड द रीज़न इज़ कि इसके अंदर इट्स गॉट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स जो हैं बहुत सारे डिफरेंट किस्म के हैं। वी हैव सम विटामिन सी के, वी हैव सम फ्रूटी गुडनेस, एंड ऑफ कोर्स सीज़न में है तो मैंगोज़ भी एज़ वेल। तो इसको जो है अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए होने देते हैं एंड अब जाके थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट भी डाल देते हैं सो दैट इट कैन इनकॉर्पोरेट एज वेल। सो टोमेटो पेस्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अबाउट 2 tablespoons, और इसके बाद फिर गिविंग इट अ गुड मिक्स। सो टोमेटो पेस्ट जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी में भी हेल्प करेगा एंड ऑफ कोर्स द कलर एज वेल। और क्योंकि टोमेटो पेस्ट जो आपको मार्केट्स में मिलता है या फिर आप घर में भी बना दें, इट्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन टोमेटो प्यूरे। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ गुड मिक्स। और अभी जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिच ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर आ गया है। आई एम जस्ट गोइंग टू लेट दैट सिट फॉर अ वाइल, और इसके बाद फिर विल जस्ट गिव इट अ गुड मैश। इसके बल्कि आंच थोड़ी और भी हल्की कर देते हैं ताकि कोई चीज़ नीचे ना लगे। एंड ऑल्सो एक फ़ायदा ये भी है बिकॉज इट्स स्टार्टिंग टू हीट अप अ लॉट, और क्योंकि टोमेटोज़ के अंदर है, इट्स गॉट टोमेटोज़, इट्स गॉट ऑयल, तो इट्स ऑल्सो स्प्लैशिंग अवे विच विल ऑल्सो save your clothes and mine since it's white. Okay, तो अभी मैं इसको यहाँ पे हल्की आंच में होने देती हूँ also. Okay, so speaking about noodle, हमारी जो week था, we have 5 different recipes, 5 different noodle recipes in 5 different days. और अगर आपके पास कोई भी फरमाइश है तो do let us know, क्योंकि उसको हम लोग incorporate कर सकते हैं। Let's take a short break and we'll be right back, और फिर हम लोग हमारी जो drink है वो भी बनाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि वी लेट आवर टोमेटो सॉस रेस्ट, और अब मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू शो यू अ लिटिल समथिंग। नंबर 1, आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द स्टोव अगेन, और इसके बाद फिर हमारे पास, अगर इफ़ यू कैन टेस्ट कि अगर आपके टोमेटोज़ आर सॉफ्ट इनफ, तो व्हाट यू गोना डू इज़ टेक अ स्मॉल मैशर, और इसके बाद फिर जस्ट जेंटली मैश द टोमेटोज़। इतना नहीं कि वो पूरा ही प्योरे बन जाए, बिकॉज व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ द होल टोमेटोज़ वाज कि हमें उसको हल्के से चंक्स आते रहें। तो हल्की आंच पे करके एंड जस्ट जेंटली, बल्कि इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं, इट्स ऑलरेडी हॉट इनफ, और इसको बस मैं चंकी छोड़ रही हूँ टू द पॉइंट कि आपके पास पूरे मुंह में आपके पास होल टोमेटोज़ नहीं आए, बट यू डू गेट दैट स्लाइट लिटिल चंकी बिट्स। और अगर इफ़ यू डोंट लाइक दिस चंकी बिट्स, यू वांट कि भाई नहीं मेरा पास्ता जो है वो बिल्कुल ही स्मूथ हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने टोमेटो शुरू से ही सारे ब्लेंड कर दें, या फिर इस पॉइंट पे एक हैंड ब्लेंडर के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि व्हाट हैपन्स इफ़ वी मैश इट अप अ लिटिल बिट। इसको यहाँ पे लेंगे एंड यहाँ पे उठाकर आई कैन हैव स्मॉल लिटिल चंकी पीसेस। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूँगी एंड इतना कि वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए विद द थिन स्पेगेटी। इसको यहाँ पे रख के एंड गिविंग इट लुक ओके। वैसे अगर आप लोग चाहें तो यू कैन रिमूव द स्किन्स एज वेल, अदरवाइज द स्किन्स विल ऑल्सो एड ए नाइस एलिमेंट। एंड इस पॉइंट पे अब मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू एड इन द पास्ता एंड आई एम गोइंग टू लेट इट कुक फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास पास्ता है उसको मैं अंदर डाल दूँगी। सो इफ़ यू वांट कि अगर आप थोड़ा सा बेसल चाहें तो यू कैन ऐड इट इनसाइड द सॉस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर द प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं डाल के, तो वैसे रेसिपी कार्ड इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, लेकिन आई एम जस्ट गोना गिव इट अ गुड मिक्स
and let it seep in well with the sauce. और इसको कोशिश करें कि don't break off any of the spaghetti. And अगर आप लोग चाहें तो if you want you can add in the basil leaves in this sauce, लेकिन I'm going to add it as a garnishing. Okay. तो for a fusion aspect अगर आप चाहें तो you can add in some onions as well, थोड़ा सा flavor के लिए you can add in some olives if you like, otherwise mushrooms भी डाल सकते हैं, but we're keeping it as close to the original recipe as possible. लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा break and we'll be right back. Welcome back from the break. यहाँ पे हम लोग जो हैं we're going to talk about the drink that we were supposed to make. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we have a lot of ingredients और इसके अंदर हम लोग डालेंगे सबसे पहले ice ताकि we have a better view of our ingredients. So हमने यहाँ पे ice cubes डाल दी हैं, हालांकि if you want you can skip the ice cubes and add it straight into the glass. उसके बाद पे मेरे पास यहाँ पे दो fruits हैं, namely mangoes and apricots. तो यहाँ पे भी इनको मैंने छोटे छोटे chunks करके रखे हुए हैं और साथ ही साथ we have some grapes, some plums and some peaches. तो 5 हम लोग यहाँ पे fruits इस्तेमाल कर रहे हैं, mangoes, plum, peaches, grapes और what did I miss? Apricot. तो यहाँ पे इन सबको अंदर डाल देते हैं but with the help of a spoon ताकि कहीं गिरे नहीं. And the bigger chunks को थोड़ा सा पहले डाल देते हैं. And exactly what I wanted to avoid, लेकिन मेरी उंगली लग गई थी, अब क्या करें. उसके बाद फिर I'm going to add in the grapes. तो I'm adding half a bowl of grapes और बिल्कुल थोड़े से bees here, थोड़े से plums डाल रहे हैं क्योंकि I don't want a very strong flavor from all of these. तो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि ज़्यादातर dominating flavor जो हो वो mangoes के हों, वो peaches के हों, तो मैं उनको ज़्यादा डाल रही हूँ. And with that, इसको हम लोग फिर यहाँ पे पानी अंदर डाल देंगे ताकि to help it blend a little bit, just a little bit क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ already डली हुई है. And इसके बाद फिर what we're gonna do is कि we're going to blend it properly. इसको tight seal कर दें and okay, क्योंकि the chunks are a little bit bigger तो इसको हमने क्या करेंगे, we're going to give it a good stir. थोड़ी देर के बाद स्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज इफ़ इट टेक्स टू लॉन्ग तो फिर मैं खुर्रम को दे दूँगी कि खुर्रम आप ही इसको देख लें, आप ही ने बड़े बड़े पीसेस काटे थे, आप ही फिर इसको ब्लेंड करके दें मुझे, ठीक है? ओके ना, ठीक है. खुर्रम दिस इज़ योर्स, ठीक है. यहाँ पे हम लोग आते हैं. मीनवाइल यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव 2 सर्विंग डिशेस. इसको हम लोग फैमिली स्टाइल भी कर सकते हैं इन अ बिगर बोल, या फिर अगर चाहें तो थोड़ा सा इंडिविजुअल प्लेटिंग्स में भी कर सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि एक हमारे पास यहाँ पे एक बोल है एंड देन वन वी हैव ए स्लाइट स्मॉल प्लेटर हियर. तो यहाँ पे इसको निकाल कर अगेन गिविंग इट अ गुड मिक्स. अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि हाउ मच सॉस डू यू वांट स्टिकिंग टू द नूडल्स. तो अगर आप उसके अंदर सॉस ज़्यादा बनाएं, नूडल्स थोड़े से कम रखें तो यू आर गोइंग टू हैव मोर ऑफ अ ग्रेवी, और अदरवाइज अगर आप उसके अंदर नूडल्स और मज़ीद डाल दें तो यू आर गोइंग टू हैव नूडल्स दैट आर कम्प्लीटली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ सॉस. ओके, तो अगर वैसे आपके पास सॉस ज़्यादा हो तो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि what you can do is कि आप थोड़ा सा अपने साथ garlic bread भी बना सकते हैं and that is going to pair so well with this recipe, क्योंकि आपके पास पास्ता भी होगा, उसके बाद आप थोड़ा सा जो सॉस है उसको आप garlic bread के साथ खा सकते हैं. It's gonna be so good, trust me. तो do try it. I would absolutely love a good side combination with this. और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको डाल देंगे. तो अगर आपके पास एक बड़ा सा फोर्क हो, यानी कि जो सर्विंग फोर्क्स होते हैं, उसके अंदर आप उसको लपेट के कभी कर सकते हैं. अदरवाइज यूजिंग दिस, बल्कि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ गुड मिक्स और उसको निकाल सकते हैं ताकि यू हैव अ स्मॉलर पोर्शन टू डील विद. तो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू द फाइनल सेगमेंट विच इज़ द प्रेजेंटेशन सेगमेंट. यहाँ पे हमने इसको सक्सेसफुली ब्लेंड कर लिया था, बट वी स्टिल हैव वन मोर इंग्रेडिएंट टू गो. और इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस. सो लेमन जूस इज जस्ट गोइंग टू ऐड इन टू द लिटिल बिट ऑफ सिट्रीनेस एंड सो 1 tablespoon भर के सही से. और इसके बाद फिर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ गुड मिक्स
And that depends on you कि अगर आप उसको कितना ज़्यादा runny चाहिए, you can add in some more water to make it a little bit more thinner. वरना it's a little bit thick right now, so that's up to you. So that is our drink. Its drink का भी नाम है nutrition because it's got a lot of nutrition in it. It's rich in vitamin C, vitamin K, और vitamin K जो है वो आपके basically जो blood clotting होती है आपके अंदर वो आप इसको प्रमोट करता है ताकि if you ever get a wound तो जल्दी it heals up much faster. साथ ही साथ vitamin C जो है that is good for bone health, that is good for your skin. Skin में इसलिए because it produces collagen. और इसके बाद फिर अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, इफ़ यू वांट यू कैन स्ट्रेन इट. स्ट्रेनिंग से ये होगा कि यूल हैव ए कम्प्लीटली स्मूथ ड्रिंक. अदरवाइज उसको आप ना भी करें, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. वरना पहले से ही अपने सारे फ्रूट्स को पील कर दें. अगेन अप टू यू हाउ यू वांट इट एंड हाउ थिक यू वांट इट, दैट ऑल्सो मैटर्स. उसके बाद फिर ओके तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया है. वी विल एन्जॉय दैट लेटर. तो खैर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज़ आवर रेसिपी. ए क्विक रिकैप, वी हैव ए न्यूट्रिशन स्टार जो हमारी ड्रिंक थी, और साथ ही साथ वी मेड नूडल वीक के अंदर द फर्स्ट नूडल रेसिपी विच वाज पास्ता पोमोडोरो यानी कि टोमेटो पास्ता. एंड दिस इज़ फ्रॉम इटली. इंशाल्लाह कल विल बी राइट बैक विद अनदर रेसिपी फ्रॉम अनदर कंट्री. कुछ हमारे पास शॉर्ट लिस्ट हुई भी हैं, लेकिन इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि नहीं इस कंट्री के नूडल्स ज़रूर बनने चाहिए, दैन डू सेंड अस अ DM, डू लेट अस नो. बल्कि कॉल करके भी हमें बताएं. द नंबर विल बी प्लेड ऑन योर स्क्रीन एंड इंशाल्लाह विल बी बैक टुमारो विद अ न्यू रेसिपी, न्यू कंट्री, न्यू नूडल डिश. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.